अब जो है हम लोग बात करते हैं NCERT और SMS एग्जाम जो है कक्षा 8 के लिए छात्रवृत्ति की परीक्षा होती है उसके लिए, और जो NCERT की कक्षा 8 की है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरी देखेंगे, और इसमें हम लोग का जो वीडियो नंबर 7 है, ठीक है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो बना दिया है। 6 वीडियो को सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के 6 वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 7वां वीडियो देखिए। तो यह जो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए तो है ही, और इसके साथ साथ कक्षा 8 में जो छात्रवृत्ति परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए भी क्या है, ये उपयोगी है, ठीक है। और इसमें जो NCERT बुक में दिया गया है वो तो बताया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो बिहार बोर्ड की जो पुरानी किताब है उसका भी बताया जाएगा, और इसके अलावा कुछ अन्य चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया जाएगा, जो किताब में है वो तो बताया जाएगा, उसके अलावा भी बताया जाएगा। इसमें NCERT में न्यू और ओल्ड दोनों कंप्लीट बताया जाएगा, ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है भारतीय संविधान, और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है संविधान सभा। क्या चल रहा है? संविधान सभा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है बात करते हैं, सबसे पहले बात करें, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि संविधान सभा में जो है कुल मिलाकर के 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। एक 12वीं बैठक भी हुई थी, लेकिन 11 बैठक अगर प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई, कुल कितने अधिवेशन हुए, तो संविधान सभा में कुल 11 बैठक हुई, ठीक है। कितनी बैठक हुई? 11 बैठक। कब तक? तो यह 26 नवंबर 1949 तक जो 11वीं बैठक हुई थी, यह 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान सभा में कुल 11 बैठक हुई, मतलब 11 अधिवेशन हुआ, ठीक है। और इसमें कुल जो है जितनी बैठक हुई थी, इन बैठकों में 165 दिन का समय लगा। बैठक में कितना दिन का समय लगा? 165 दिन का समय लगा। और 165 दिन का समय लगा। और बैठक पर जो बहस हुआ, जो प्रारूप पर जो बहस हुआ, वह बहस कितने दिन का हुआ? 114 दिन का। अगर प्रश्न बनेगा कि जो है जो बैठक हुआ था, तो बैठक में कुल अवधि कितनी थी, अधिवेशन कितने समय तक हुआ था? 165 दिन तक। और उसमें बहस करने में कितना समय लगा? 114 दिन, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद एक 12वीं बैठक भी हुई, और 12वीं बैठक जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। जब 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, तो इसमें जो है संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर क्या किया? हस्ताक्षर किया, ठीक है। 284 सदस्यों ने इस पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। और इसमें जो है संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे वह जो है प्रोफेसर BM राव थे, ठीक है। तो BM राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान का पिता या संविधान का शिल्पकार भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं, जब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा जो है संविधान के ऊपर क्या हुआ? 284 सदस्यों ने इस पर क्या किया? जैसे मान लेते हैं कि यह संविधान की बुक है और इसके ऊपर 284 सदस्यों ने आकर क्या किया? हस्ताक्षर किया, ठीक है। इसके बाद हस्ताक्षर किया कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर होने के 2 दिन बाद जो है, 2 दिन की बात करते हैं, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है। हालांकि लागू तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन उसको मान्य नहीं करते। क्या बोलते हैं कि भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया भी था कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान क्यों लागू हुआ, क्योंकि इसके लिए इतिहास में पीछे की तरफ जाएंगे। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? झंडा फहराया था, वहां पर स्वाधीनता दिवस मनाया था। उसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ, और इसी दिन से हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर जरूर किया, लेकिन संविधान सभा जो थी, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, ठीक है। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसमें जो पहली महिला थी उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। इनके विषय में बात करते हैं। जो विजय लक्ष्मी पंडित थी,
ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, है ना। प्रश्न बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बहन थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि संविधान सभा में 15 जो महिलाएं थी उन महिलाओं में भी इनका नाम था, ठीक है। अब जो है दूसरी महिला की बात करेंगे। जो दूसरी महिला थी ये है राजकुमारी अमृत कौर, है ना। दूसरी महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि 15 महिलाएं हैं, अब तीसरी महिला की बात करेंगे। तो जो तीसरी महिला थी वह सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के विषय में कुछ और जान लेते हैं। जो कि सरोजिनी नायडू जो है, अगर प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम था सरोजिनी नायडू। इसके बाद जो है देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आगे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल। अगर प्रश्न बनेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अब जो है अगली महिला की बात करेंगे। 3 महिलाओं को देख लिया। अब चौथी महिला की बात करेंगे। जो चौथी महिला है इनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। अब इनके लिए भी अलग प्रश्न बनेगा। सुचेता कृपलानी, अगर प्रश्न बनेगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रश्न बनेगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताओ। सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगला है 5वां नंबर पूर्णिमा बनर्जी, 6वां नंबर है लीला राय, 7वां नंबर है जी दुर्गाबाई, 8वां नंबर है हंसा मेहता, 9वां नंबर है कमला चौधरी, 12वां नंबर है 10वां नंबर जो है रेणुका रे, इसके बाद 12वां नंबर यक्षयानी वेलायुधन, 11वां नंबर पे देख लीजिएगा। 11वां नंबर है मालती चौधरी, इसके बाद 13 नंबर है एनी एजाज रसूल, 14 नंबर है एनी मसरीनी, इसके बाद 15 नंबर है अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।